हेलो एवरीवन। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सभी को इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, जिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव में होती है। तो आज हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको ये पता हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह से प्रारंभ होते हैं। स्टूडेंट सभी को ये पता हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी मॉडल वर्ब से शुरू हो सकते हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं, या किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो सकते हैं और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होगा। इस तरह की स्पीच कौन सी कहलाती हैं? इंटरोगेटिव स्पीच। अब इसके रूल्स आपको सबको ये पता हो कि क्या होते हैं। असर्टिव में हमने बताया था, उससे थोड़ा अलग है इसके नियम। जैसे पहला नियम कौन सा है? सबसे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। इंक्वायर्ड में बदलते हैं। रूल नंबर 2। अब आएंगे इन्वर्टेड कॉमास को कैसे हटाते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच किसी मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रही हो तो इन्वर्टेड कॉमास को इफ या वेदर के प्रयोग से हटाते हैं। प्रयोग से हटाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सबको पता हो कि इसके बाद हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक और तरीके से प्रारंभ हो सकती है। अब एक और तरीका कौन सा होता है कि वो स्पीच किससे प्रारंभ होगी? क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगी। क्वेश्चन वर्ड में कौन से होते हैं? व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। इस तरीके से भी स्पीच स्टार्ट होती है। जो स्पीच मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हैं उन्हें फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव की स्पीच बोलते हैं, और जो स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होती है उन्हें इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की स्पीच के नाम से जानते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप का है जब रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो इन्वर्टेड कॉमास को इफ या वेदर के प्रयोग से नहीं हटाते। इस कंडीशन में हम उसी क्वेश्चन वर्ड से हटाते हैं जिससे रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो रही होती है। तो इन्वर्टेड कॉमास को उसी क्वेश्चन वर्ड से हटाते हैं जिससे रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, इफ वेदर या क्वेश्चन वर्ड के बाद वाक्य को किसमें लगाते हैं? एसर्टिव फॉर्मेट में रखते हैं। वाक्य को हमेशा एसर्टिव
फॉर्मेट में रखते हैं और अंत में लगे हुए क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह से ये आपका रूल है। एक और रूल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक फिफ्थ रूल और है। रिपोर्टेड स्पीच जब हु से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हु स्वयं एक सब्जेक्ट की भांति हो जाता है। इसलिए हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को टेंस के अनुसार बदल कर लिखते हैं। ये आपका सभी का इंटरोगेटिव स्पीच के ये आपके नियम हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको मैं लिख रहा हूं, बताता हूं कैसे बनते हैं। जैसे he said to me, do you learn your lesson daily? इसको बनाएंगे। दूसरा, सरिता said to करीम, will he play cricket today? Third, my friend said to Suresh, is he not reading the newspaper? ये तीन आपको मैंने हेल्पिंग और मॉडल के प्रयोग से स्टार्ट करके बनाए। फोर्थ, चलिए पहले इन्हीं को समझ लीजिए। सबसे पहले
ही सेड टू मी, तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले रूल लिखाया है कि सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, तो बदलेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्योंकि ये डू से प्रारंभ हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हम इसको कोमा को हटाएंगे इफ के प्रयोग से, और 123 अपॉन सन वाला रूल लगाएंगे आप एसर्टिव फॉर्मेट में। यू को बदलेंगे पहले मी के अकॉर्डिंग, आई हो जाएगा। जब किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में हमने रूल लिखाया था डू या डज दे रखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल देते हैं, तो ये डू का हटा देंगे और लर्न की सेकंड फॉर्म आएगी लर्नड। योर को बदलेंगे फिर मी के हिसाब से, तो योर पॉजेसिव केस है और मी का पॉजेसिव होता है माई। लेसन डेली, जिस स्टूडेंट ने प्रोनाउन को ढंग से चेंज करना सीख लिया, समझ ले कि उसको सभी इनडायरेक्ट बनाना आ जाएगा इजीली। अगर प्रोनाउन बदलना नहीं आया तो उसको डिफिकल्टी आएगी आगे भी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में। दूसरा है सरिता सेड टू करीम, सरिता ने करीम से पूछा क्या वह आज क्रिकेट खेलेगा, तो पूछ रही है वो, तो आस्क्ड, सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में। करीम मॉडल से शुरू है तो इफ, अब देखिए एसर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाना है ही, अब हमने रूल बताया था ही थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज, तो इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पास ले जाकर के नहीं बदलना, ये ही का ही रहेगा और रूल के अकॉर्डिंग विल का वुड हो जाएगा। प्ले क्रिकेट टुडे का हो जाएगा दैट डे, ये हमने रूल लिखाया था। थर्ड, माई फ्रेंड सेड टू सुरेश, माई फ्रेंड सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। सुरेश हेल्पिंग है इफ लगाएंगे, ही नो चेंज होगा थर्ड पर्सन है, इसको वॉज में बदल देंगे। फिर नॉट आ रहा है रीडिंग द न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद फोर्थ, शी सेड टू मी, डज एक पास्ट का बना देते हैं डिड ही डिड यू, चलिए एक यूज के हिसाब से बताते हैं। डिड यू सी द ताज यस्टरडे, ये हमने सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ले लिया इसमें, तो इसको बनाएंगे सी, सेड टू को चेंज करिए रूल के अकॉर्डिंग, आस्क्ड मी, इफ यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा आई। जब डिड लगा हो तो हमने बताया था रूल हैड प्लस V3 लगाते हैं, तो हैड और सी की थर्ड फॉर्म सीन द ताज, यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे। ये सभी आपको मैंने बताए जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है तो इफ के प्रयोग से हटेगा। ध्यान रखें इंक्वायर्ड के प्रयोग से तब बदलते हैं जब किसी में हम कोई जानकारी मालूम करना चाह रहे हो, जैसे व्हेन विल द ट्रेन अराइव,
रेलगाड़ी कब आएगी, तो वहां पर यस और नो में नहीं जाएगा वो आंसर, वहां पर टाइम में बताएगा कोई सामने वाला व्यक्ति, तो वो इंक्वायरी होती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम इंक्वायरी लिखी होती है तो वहां पर हम इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायर्ड लगाते हैं जब हम ट्रेन के बारे में जानकारी करते हैं। जहां यस नो की बात आती है वहां पर इफ का प्रयोग करते हैं। और अब हम रिपोर्टेड स्पीच जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही हो तो कैसे बनाते हैं, एक दो उसका भी बता देता हूं मैं। अब फिफ्थ है द पैसेंजर said to the station master when will the train arrive। सवारी ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि रेलगाड़ी कब आएगी। इसको बनाएंगे, एक इसका लिख देता हूं, माई टीचर said to me how old are you। मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा कि आप कितने वर्ष के हैं। He said to Seema, why do you not cook food। ये जितने मैंने अभी आपको रिपोर्टेड स्पीच लिखी है ये सभी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। इसके रूल में इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड के यूज से हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं, पहला द पैसेंजर अब देखिए सवारी स्टेशन मास्टर से क्या कर रही है, रेलगाड़ी कब आएगी, अर्थात वो इंक्वायरी कर रही है, टाइम के बारे में जानना चाहती है। तो हम इसको इंक्वायर्ड में बदलेंगे, द पैसेंजर, यहां आस्क्ड नहीं लगाएंगे, इंक्वायर्ड। और जब सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट खुल रहा हो तो ध्यान रखना है इंक्वायर्ड के बाद ऑफ जरूर लगना है। फिर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टेशन मास्टर, अब कॉमा वैन से ही हटेगा, वैन। अब एसेटिव के लिए सब्जेक्ट लाइए, द ट्रेन, विल का वुड हो जाएगा, अराइव। इस तरह से ये एक इंक्वायरी का बता दिया। अब नेक्स्ट है माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा आप कितने साल के हैं। तो बनाएंगे से माई टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड, ये क्वेश्चन वर्ड पूरा है, हाउ ओल्ड, और यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग आई, और आर का हो जाएगा वॉज, आई के साथ वॉज लगाते हैं। ही सेड टू सीमा, ही सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में सीमा, वाई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार सीमा, फेमिनाइन जेंडर है तो सीमा का हो जाएगा सी, डू नॉट है तो डू और नॉट भी लग रहा है तो डिड नॉट हो जाएगा, कुक फूड।
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वर्ड की बात हो, कोई रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से हो, तो हम इनडायरेक्ट इस तरीके से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज सभी का ये मैंने इंटरोगेटिव स्पीच वाला पार्ट यहाँ पर करा दिया हेल्पिंग से और क्वेश्चन वर्ड से। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।